फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। थर्मोकपल की थ्योरी वाले पार्ट को हमने निपटा दिया है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईएसी के एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट गेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसलिए आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ होना चाहिए। अभी हालांकि इस ट्रांसड्यूसर सीरीज में मैंने ढेर सारे गेट के क्वेश्चंस ले लिए हैं ऑलरेडी, तो आपको लग सकता है कि वेयर आर द क्वेश्चंस, बट आफ्टर सम टाइम एक सेपरेट गेट आपके गेट लेवल के क्वेश्चंस की आपको एक बुकलेट हम प्रोवाइड कर देंगे फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, सो जो अभी लेटेस्ट में जो बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ बहुत टाइम बाद, लॉन्च के बहुत टाइम बाद आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। चलिए तो फिर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, थीम को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, द EMF developed by a thermocouple depends on, EMF developed by the thermocouple, it depends on the length of the wire and temperature difference between the hot and cold junction। टेम्परेचर डिफरेंस पे कहता है बट लेंथ पे नहीं। ऑप्शन बी में आते हैं, मटेरियल यूज्ड, डायमीटर ऑफ वायर्स यूज्ड एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन। मटेरियल यूज पे करता है, हॉट एंड कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर पे करता है, बट डायमीटर ऑफ द वायर पे नहीं करता। थर्ड, मटेरियल यूज्ड, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम नक्के की चोट पे करके आना है गेट एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी पढ़ना है क्या? चलिए पढ़ ले रहे हैं। मटेरियल यूज, शेप एंड साइज ऑफ, शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, डायमेंशन, नो 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 नो, गॉट द पॉइंट ना। सिर्फ मटेरियल कौन सा यूज किया है एंड द टेम्परेचर डिफरेंस कितना, इस पर डिपेंड करता है आउटपुट ऑफ द थर्मोकपल। चलिए अगला क्वेश्चन, चूज द थर्मोकपल दैट कैन मेजर अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब क्या जी? कहने का मतलब हाई टेम्परेचर। देखो रेंज भी ऊपर की, यानी कि हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोकपल यूज करेंगे? आयरन कॉन्स्टेंटन, नो। आयरन कॉन्स्टेंटन की लिमिट थी, अपर लिमिट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड बताई थी कि नहीं बताई थी? -200 to 1300, that is the maximum part, but we are not using the iron constantan for the measurement of 1400 degree centigrade, not at all. Copper constantan T type, remember the limit for the T type. कॉपर, जिसमें कॉपर है वो मैक्सिमम 450 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, platinum rhodium, yes, platinum rhodium for the measurement of temperature higher than 1300 degree centigrade. And the last one is chromal allumal, ये कौन सा भैया? K टाइप है। K टाइप की कितनी दीजिए? हाँ, काइनेटिक एनर्जी वाला बताया था ना, 850। पता है आपको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे स्मैश करना है क्वेश्चन को, ऐसे स्मैश करना है। और जब सर्किट वाले क्वेश्चन होगा उसमें ट्रिक दूंगा मैं आपको, उस ट्रिक से आपको सोल्व को क्रैक करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द EMF टेम्परेचर डेटा फॉर अ थर्मोकपल विथ रेफरेंस जंक्शन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज आ फॉलोस। मतलब ये दिया गया है भैया, टेम्परेचर 20 है तो इतना है, 180 है तो इतना, 200 है तो इतना, EMF वैल्यू गिवन। अभी पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों आया पिछले ज़माने में। आपको सारा टेबल दिया है, टेम्परेचर सब कुछ दिया है, रेफरेंस जंक्शन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है, उसके बाद पूछ रहा है द EMF डेवलप्ड इन मिलीवोल्ट विद जंक्शंस एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जंक्शन, हॉट जंक्शन रखा हुआ है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है द EMF डेवलप्ड मिलीमोल विद जंक्शंस। नो, जंक्शंस रॉन्ग स्टेटमेंट, जंक्शंस नहीं, जंक्शन। हॉट जंक्शन को ही हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख रहे हैं, तो ऑलरेडी उसने डाटा दिया हुआ है 200। टेबल को देखो, टेम्परेचर जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो EMF मिलीवोल्ट में होता है 13.5। दिस इज नथिंग बट द millivolt, this is nothing but the millivolt. Okay, got the point now? Already answer is given, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ टाइप जे, ना जे जैसे ही आपके दिमाग में आयरन कॉन्सेंट्रेट की वो बजनी चाहिए घंटी।
थर्मोकपल हैज अ वोल्टेज सेंसिटिविटी देखो 55 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ही देखी थी ना अपन ने, देखी थी कि नहीं इस रेंज में 55 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 55 माइक्रोवोल्ट आउटपुट मिलने वाला है। अ डिजिटल वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज अंडर द कंडीशन शोन इन द फॉलोइंग फिगर बना लेना चाहिए मुझे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ ऑलरेडी, वेरी बेसिक क्वेश्चन। गिवन दैट T1 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर, ये जंक्शन ये रहा आपका, और इसकी वैल्यू है आपके 300 डिग्री सेंटीग्रेड, समझते जाइए। T2 की वैल्यू है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी, ओके। नाउ T3 और T4 की वैल्यू उसने दोनों की बराबर दी हुई है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेंबर हमने देखा था कि यदि हमारे पास स्ट्रक्चर हो, दो मेटल हो लाइक दिस A और B, और किसी एक को खोल दो, टेम्परेचर सेम रख दो यहाँ का भी और यहाँ का भी, या फिर ये A या ये B, या फिर इन दोनों के बीच में कोई थर्ड मेटल भी डाल दिए, लेकिन टेम्परेचर यहाँ का सेम है, तो इसमें जो भी EMF हो रहा था वो इंटैक्ट है, उसको कोई लेना देना नहीं है बीच में क्या घुसे रहा, उसका सीधा सा फंडा है सेंसिटिविटी में मल्टीप्लाई कीजिए डेल टी का, बराबर ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखो सब कुछ दिया हुआ है, सेंसिटिविटी भी दिया हुआ है, इसने पूछा कि डीवीएम इंडिकेट क्या करेगा, तो डीवीएम इंडिकेट ईएमएफ करेगा, और दैट ईएमएफ इज नथिंग बट सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर है ना, बराबर ना जी। तो सेंसिटिविटी कितना दिया हुआ है 55 माइक्रो गुना टेम्परेचर डिफरेंस 300 गुना दे, सो दिस इज नथिंग बट 200, कितना है जी 200। तो आउटपुट किस में पूछा जा रहा है, मिली वोल्ट में जी, मिली वोल्ट में। सो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो 11000 माइक्रो वोल्ट इज योर आंसर, बट मिली में दिया हुआ है, तो मिली में हो जाएगा 11 मिली वोल्ट, 11 मिली वोल्ट, ठीक है जी, 11 मिली वोल्ट इज योर आंसर। समझ गए आप? ये तो सिंपल सा, हमने जब लॉ ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी देखा था तो उसमें सिंपल सी कहानी थी। हमने क्या देखा था कि भैया जंक्शन T1 और T2 रखा हुआ है, तो इस सर्किट में EMF कितना प्रोड्यूस होगा, सिंपल सा जो हमने किया है, सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर डिफरेंस। अब बीच में हमने यहाँ खोल दिया है, डीवीएम लगा दिया है, और दोनों T3 एक फिक्स टेम्परेचर है दोनों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में। फॉर अ कॉपर कॉन्स्टेंटन टाइप, अगेन टाइप ध्यान रखिएगा, कॉपर कॉन्स्टेंटन का मतलब T टाइप की बात हो रही है ना, कॉपर कॉन्स्टेंटन T टाइप। रिमेंबर द जंक्शन पोटेंशियल E in microvolt at theta is given by E की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चे, 38.78 थीटा प्लस 3.3 गुणित 10 to the power -2 थीटा स्क्वायर प्लस 2.07 गुणित 10 to the power -4 थीटा क्यूब, है ना जी, माइनस 2.2 गुणा 10 to the power -6 थीटा टू द पावर 4 प्लस हायर ऑर्डर उसने लिख दिया, बट दिया कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, जो नहीं दिया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे कैसे। आगे क्या पूछ रहा है, Assuming the cold junction compensation, the sensitivity of thermocouple at 100 degree centigrade is approximately 100 degree centigrade, यानी कि थीटा की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताना क्या है, सेंसिटिविटी कितनी है। तो सेंसिटिविटी के लिए क्या है भैया, आप पता ही है कि डेल ए बाई डेल थीटा, दिस इज द सेंसिटिविटी। चेंज इन आउटपुट अपन चेंज इन इनपुट, इनपुट है टेम्परेचर, आउटपुट है EMF। तो जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 38.78 प्लस 3.33 गुना 10 to the power -2 गुना 2 थीटा, है ना, प्लस आप इसे लेंगे 2.07 गुने 10 to the power -4 थीटा गुणित 3 थीटा स्क्वायर माइनस 2.2 गुना 10 to the power -6 गुना
4 थीटा क्यूब बराबर ना। नाउ थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू 100 दी हुई है, रख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा दिस बाई दिस। अब हायर वैल्यूज दी हुई नहीं है तो उसका तो कोई टेंशन रहा नहीं है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी, कैलकुलेटर से सोल्व कीजिए। तो इसकी वैल्यू आ रही है 42.75 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द टाइप ऑफ द थर्मोकपल विथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ई, टाइप जे, टाइप टी, टाइप एस। बगल में आपका लिखा है लो कॉस्ट, गुड स्टेबिलिटी, हाई प्रिसीजन, हाई आउटपुट। लो कॉस्ट जिसमें कॉपर है, कॉपर किस में है जी, टी टाइप में है ना। टी टाइप जो है उसमें कॉपर है, और कॉपर जहाँ भी है उसका कॉस्ट वेरी लो है, समझ गए ना जी। जहाँ पे भी आयरन है, आयरन जे टाइप में होता है, वो स्टेबल है, वो स्टेबल है। जहाँ पे भी प्लेटिनम है यानी कि वो एस टाइप है, दिस इज नथिंग बट द एस टाइप। और एस टाइप जो रेयर मटेरियल से बने होते हैं वो होते हैं प्रिसाइज बताया था ना मैंने आपको। और क्या बचा इसमें, ई टाइप भी, ई टाइप है। ई टाइप इज नथिंग बट द क्रोमल कॉन्स्टेंटन, हाई सेंसिटिव मतलब हाई आउटपुट, दिस इज नथिंग बट द हाई आउटपुट, है ना जी। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते जाइए। The table provides the thermo EMF sensitivity of 5 materials with reference to platinum around 273 के मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में है, प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में आपका सेंसिटिविटीज दी हुई है मटेरियल्स की। और सबसे पहला है कॉन्स्टेंटन की दी हुई है -35 और ये माइक्रो वोल्ट में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निकल की दी हुई है -25, कॉपर की दी हुई है 6, आयरन की दी हुई है 18.5 और उसके बाद दी हुई है किसकी, नाइक्रोम की दी हुई है +25। ये सेंसिटिविटी दी हुई है सारी, और इनका रेफरेंस पॉइंट कौन है जी, रेफरेंस जो है वो प्लेटिनम है। बताया था मैंने कि रेफरेंस प्लेटिनम लिया जाता है, प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं हर किसी की सेंसिटिविटी, है ना। क्वेश्चन है द थर्मोकपल पेयर दैट गिव्स द मैक्सिमम सेंसिटिविटी अराउंड 273 Ks, कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है। गजब का क्वेश्चन है जी। पहला हम लेते हैं प्लेटिनम कॉन्स्टेंटन, दिस इज नथिंग बट द प्लेटिनम, पहला है आपका प्लेटिनम कॉन्स्टेंटन। ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन दिस है। तो प्लेटिनम कॉन्स्टेंटन, अरे भाई जब कॉन्स्टेंटन और प्लेटिनम, दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंटन, और ये लिया हमने प्लेटिनम, इसकी सेंसिटिविटी है -35, तो प्लेटिनम कॉन्स्टेंटन की जस्ट उल्टी, मतलब प्लस के 35 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन, ये इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी। सीधी सी बात है जी। नो बी की बात करते हैं। नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन, क्या लिखा हुआ है, नाइक्रोम, दिस इज नथिंग बट द नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटन, है ना। चलिए जी, नाइक्रोम की कितनी है जी, नाइक्रोम की है किधर है जी, 25 है नाइक्रोम की, ये नाइक्रोम की 25 है। कॉन्स्टेंटन की कितनी है जी, कॉन्स्टेंटन की -35 है, -35 है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इन दोनों की जब निकालते हैं ना तो वो लिख देते हैं दिस प्लस दिस, यानी कि -10 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन। नो, दिस इज द रोम। क्यों रोम है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं ऑलरेडी आपको रूल्स सिखा चुका हूँ, देखना जरा। नाइक्रोम की +25 है, मतलब ये कि ये नाइक्रोम का तार है और ये प्लेटिनम है जी, ये प्लेटिनम है, इसकी सेंसिटिविटी इतनी हो गई, और यहाँ पे ये है आपका कॉन्स्टेंटन और ये है आपका प्लेटिनम, इसकी -35 है।
अब आपको क्या करना है, नाइक्रोम का तार और कॉन्स्टेंटन का तार, दिस इज नथिंग बट द नाइक्रोम वायर एंड दिस इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट वायर, इसकी सेंसिटिविटी देना है, इसकी सेंसिटिविटी देना। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, रूल बताया था मैंने कि इफ दिस इज ए बी, मैंने रूल सिखाया था आपको, इफ दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, दिस इज बी सी ऑन द सेम टेम्परेचर, ए बी बी सी, ऐसे यदि आप ए और सी को जोड़ते हो, आप ऐसे ए और सी को जोड़ते हो यदि, तो इसकी सेंसिटिविटी जो है ना, इन दोनों का समेशन S1 प्लस S2 एल्जेब्राइक समेशन बराबर। तो अब यहाँ पे भी इसी कन्वर्ट कर लेते ना, नाइक्रोम प्लेटिनम, इसको प्लेटिनम नाइक्रोम करते हैं, प्लेटिनम ऊपर नाइक्रोम नीचे। तो यदि आप इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पे प्लेटिनम रखते हैं और सॉरी कॉन्स्टेंट यहाँ करते हैं, उल्टा करते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको ये वायर लिया, ये वायर लिया, तो दोनों की सेंसिटिविटीज को ऐड कर दीजिए। तो 35 प्लस 25, 25 प्लस 30, 35 और 25 है क्या जी? सो ये हो जाएगा आपका 60 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन। इसका इस पेयर का आया 60। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेयर कौन सा है। निकल और कॉन्स्टेंटन नेक्स्ट दिया हुआ है, निकल और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो निकल की कितनी है जी? -25 है जी। अब कॉन्स्टेंटन की माइनस कर देना आप इसको, तो समझ गए ना क्यों इस कॉन्सेप्ट से। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 35, सो ये हो जाएगा 10 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन। कॉपर निकल नेक्स्ट है, कॉपर निकल है ना। तो कॉपर की कितनी है जी? कॉपर की है 6, निकल की कितनी है? इतनी है, सो प्लस 25 हो जाएगा और ये देगा आपको 31 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन। नाउ आंसर आपके सामने है, अखियों के सामने है। उसने पूछा था विच पेयर गिव्स द मैक्सिमम, सो निकल नाइक्रोम आपको दे रहा है, नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन पेयर सबसे ज़्यादा 60 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री केल्विन बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है? टू कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल्स आर कनेक्टेड सच दैट, टू कॉपर कॉन्स्टेंटन, ध्यान रखिएगा कौन सा बनाना है हमें, कॉपर कॉन्स्टेंटन, दिस इज नथिंग बट द कॉपर लेना है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटन लेना है। सो कॉपर और कॉन्स्टेंटन को बनाओगे तो 6 माइनस माइनस प्लस दिस, तो ये बन जाएगा 41 माइक्रोवोल्ट। सेंसिटिविटी लिख रहा हूँ मैं इसकी, ये बन जाएगी इसकी सेंसिटिविटी, है ना। सो ये बोल रहा है कि टू कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल्स आर कनेक्टेड सच दैट द टू कॉन्स्टेंटन वायर्स आर जॉइंड टुगेदर, दो कॉन्स्टेंटन वायर उनका एक साथ जोड़ दो बोला। द टू कॉपर वायर्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ लो नॉइस चॉपर स्टेबलाइज्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैविंग अ गेन ऑफ 1000। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर, नॉइस वाला, नॉइस को रिमूव करेगा, नॉइस चॉप करेगा, इसका गेन है 1000 जी, है ना। समझिए बात को। अब इसमें टू कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल आर कनेक्टेड सच दैट द टू कॉन्स्टेंटन वायर्स, तो सबसे पहले तो इसका सर्किट देख लीजिए कैसे बना। आपने टू थर्मोकपल्स जोड़े हैं, ध्यान रखिएगा, लाइक दिस इज नथिंग बट द कॉपर और ये है कॉन्स्टेंटन। ठीक, अब आपने दूसरा भी लिया, ये दूसरा थर्मोकपल आपने ऐसा लिया लाइक दिस, है ना जी। ये इसका कॉन्स्टेंटन वायर है और ये इसका कॉपर वायर है। कॉपर प्लस हो गया, कॉन्स्टेंटन नेगेटिव हो गया, है ना। ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया, जो पहले है वो प्लस, जो बाद में है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये दो ऐसे जोड़ दिए। देखो आप, टू कॉपर कॉन्स्टेंटन थर्मोकपल्स आर कनेक्टेड सच दैट द टू कॉन्स्टेंटन वायर्स आर जॉइंड टुगेदर, ये कॉन्स्टेंटन ये कॉन्स्टेंट दोनों को एक साथ जोड़ दिया हूं मैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ ए लो नॉइस, सब हो गया। वन ऑफ द थर्मोकपल जंक्शन इज इमर्स्ड इन अ फ्लास्क containing ice and water in equal portion. The other thermocouple is at temperature T. तो मान लिया ये थर्मोकपल वाला जो हिस्सा है ये टेम्परेचर T पे है
और दूसरा जो है ये अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब आइस पे है उसने बोला है। इफ द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर इज 2.05, अब नाउ ये इंटायर थिंग इससे कनेक्टेड है, ठीक है, समझो बात को, दिस इंटायर थिंग इज कनेक्टेड विथ, ये आपका एम्पलीफायर से कनेक्टेड है जिसका कि 10⁻³ आपका ये है, एंड आउटपुट इज नथिंग बट 2.050 वोल्ट, ये इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आपसे टेम्परेचर T, ये टेम्परेचर T पूछा है, बहुत अच्छा सर्किट है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। जब कभी भी थर्मोकपल सर्किट को सोल्व करेंगे और इस टाइप का थर्मोकपल सर्किट आपको मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे कि ये एक जंक्शन बन रहा है ना, दिस इज द जंक्शन और नॉट, कॉपर और कॉन्स्टेंटन, सिर्फ जंक्शन देखते जाइए, सर पहला जंक्शन है कॉपर कॉन्स्टेंटन का, और कॉपर कॉन्स्टेंटन की सेंसिटिविटी पता है, मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर, दैट्स इट। यहाँ का जो ईएमएफ जनरेट होगा वो सिंपल क्या होगा, यहाँ का ईएमएफ जो भी जनरेट होगा वो होगा सेंसिटिविटी, दैट इज नथिंग बट द 41 माइक्रोवोल्ट मल्टीप्लाई विथ क्या, ये डिग्री सेंटीग्रेड है जिसमें भी दिया है, मल्टीप्लाई विद द टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, फॉरगेट अबाउट द दूसरे जंक्शन का टेम्परेचर, क्योंकि इस सिस्टम में ओवरऑल दूसरे जंक्शन यानी कि यहाँ का टेम्परेचर यदि ट्रेक करके ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन में वही आएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट हमेशा ध्यान रखिए, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जहां भी जिस जंक्शन पे भी आप लिख रहे हैं ना ईएमएफ, सेंसिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए वहां के टेम्परेचर के साथ, बाकी सब खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ का आप ईएमएफ सपोज E1 मान लिए, ठीक है, E1, और ये प्लस माइनस साइन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। नाउ दिस इज नथिंग बट द 0, सो यहाँ की सेंसिटिविटी कॉपर और इसकी सेंसिटिविटी कुछ भी हो, यहाँ फॉर श्योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 0 आउटपुट होगा, क्योंकि ये जंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ की सेंसिटिविटी 0 का मल्टीप्लाई करें। नाउ अब इस एंटायर सर्किट में आपको KVL लगा देना है भैया, लेट्स टेक इट ओवर हियर, प्लस माइनस VD लाइक दिस। चलिए KVL लगाते हैं, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से चलता हूँ मैं, प्लस E1 मुझे मिलता है, सो दिस इज नथिंग बट द E1, प्लस की तरफ बाहर जा रहा हूँ, प्लस E1 लिख दिया, मैं आगे आया मुझे VD मिला, माइनस VD, मैं आगे आया मुझे 0 मिला, सो दिस इज नथिंग बट द 0, सो VD इज नथिंग बट E1 ओनली, ना आउटपुट V0 कितना है जरा ध्यान से देखो, आउटपुट V0 जो है ना वो है हमारा, बोलेंगे कोई 10⁻³ गुणा VD, सो 10⁻³ गुणा VD बोले तो VD की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा, E1, VD की वैल्यू है E1 की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा, E1 की वैल्यू है आपकी 41 माइक्रो गुणा टेम्परेचर T बराबर। सो दिस इज नथिंग बट आउटपुट की वैल्यू भी दी हुई है 2.050 और ये हो जाएगा 41 गुणा 10⁻³ एंड दिस इज नथिंग बट द T। सो यहाँ से T की वैल्यू कितनी है कैलसी से देखनी पड़ेगी। सो T की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, सिंपल सी बात है, दिस इज नथिंग बट द 50 डिग्री। तो क्या ट्रिक सीखे आज की ट्रिक ये है सर, जब भी कभी भी थर्मोकपल के सर्किट को एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ जंक्शन देखिए, जंक्शन का टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दीजिए जंक्शन पे अवेलेबल सेंसिटिविटी से, बस वही ईएमएफ वहां पे होगा। फॉरगेट अबाउट जो आप करते हैं कि सर इस जंक्शन पे ईएमएफ होना चाहिए सेंसिटिविटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप सेंसिटिविटी लिखेंगे, T अवेलेबल है, व्हाट अबाउट द अदर वन, मैं क्या बोला, फॉरगेट अबाउट दिस। और क्यों फॉरगेट अबाउट दिस, क्योंकि यदि आप रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी कि इसका टेम्परेचर T ले लिया, इसको 0 ले लिया, रेस्ट ऑफ द बॉडी का सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, जब इन दोनों को या किसी भी सर्किट में इसको मान के एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो टर्म एक दूसरे को कट कर देंगी, फाइनल में कट कर देंगी और बचेगा वही जो हमने आपको सिखाया गया, सेंसिटिविटी का डायरेक्ट मल्टीप्लाई टेम्परेचर से कर दो, कहानी खत्म। एक चीज सीख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा थर्मोकपल का। अच्छा जी, तो ये हमने आपको ये जो ट्रिक दी, इस पर बेस्ड एक लेटेस्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है।
तो एक बात को आपको जो हमने सिखाया ना उस ट्रिक का आपको एक वजन हो जाएगा आपके दिमाग में ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, और बनते नहीं है बच्चों से, मैंने देखा। थर्मोकपल से ऐसे डरते हैं कि भैया सर ये नहीं बनेगा। अरे नहीं क्यों बनेगा, उसके बाप को बनना पड़ेगा जी, बनना पड़ेगा, नहीं क्यों बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, पहले सर्किट बना दे रहा हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। द सीबेक कोफिशिएंट इन माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कॉपर, कॉन्स्टेंटन एंड आयरन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटिनम। सब दे दिया उसने दिया आपके कॉपर का, उसने दिया आपके कॉन्स्टेंटन का, और उसने दिया आपके आयरन का, प्लेटिनम के रिस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू 1.9 है, -38.3 है, माइनस वायर है ही कॉन्स्टेंटन, आपको पता ही है, ठीक है। और आयरन की दे दी है वेरी यूज 13.3, ठीक है। सेंसिटिविटीज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्मो EMF E developed in the circuit shown in the figure in millivolt is, millivolt में E की वैल्यू आपको बताना है जो कि सर्किट में है। चलिए सर्किट में चलते हैं। कितने जंक्शन आपको मिल रहे हैं? सर एक ये जंक्शन है यहाँ पे, दूसरा इस जंक्शन है, बाकी आपके पास कुछ नहीं है। तो ये जंक्शन है तो इसका EMF आपको पता करना है, तो सिंपल लेट्स टेक इट सर E1 है और इसका EMF E2 है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी सर? E1 की जो वैल्यू होगी वो सेंसिटिविटी गुणा वहाँ का टेम्परेचर, सीधी सी बात जो मैंने आपको सिखाया। सेंसिटिविटी, कॉपर और कॉन्स्टेंटन की सेंसिटिविटी कितनी है? कॉपर और कॉन्स्टेंटन की सेंसिटिविटी कुछ नहीं करना, दिस माइनस दिस करना, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1.9 प्लस 38.3 माइनस प्लस, बराबर ना। ये सेंसिटिविटी और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो गया? 50। तो ये हो गया यहाँ का E1 की वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू बताइए। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 2010 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट द E2 नाउ। E2 फाइंड करते हैं। सो हियर इज द E2, ये आयरन है, ये कॉन्स्टेंटन है, और सेंसिटिविटी को S1 S2 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी? 13.3 प्लस 38.3 मल्टीप्लाई विथ 15 डिग्री। सो कितना है जल्दी से बता दो। ये आ गया 774 माइक्रोवोल्ट, 774 माइक्रोवोल्ट इतना आया जी, ठीक है जी। अब आप पोलैरिटी डिसाइड कर दीजिए। आयरन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे आपका कॉपर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बस इस सर्किट में आप KVL लगा दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे मिला -E2, हियर इट इज। आगे बढ़ा मुझे मिला E1, सो हियर इट इज प्लस E1। आगे बढ़ा तो ये शायद माइनस पोलैरिटी उसने ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में बना रखा है। क्वेश्चन में इसको माइनस और इसको प्लस उसने ऑलरेडी बना रखा है। और नहीं भी बनाया होता तो कॉपर से तो ज़्यादा बड़ा है ना आयरन, तो आयरन का पॉजिटिव है और कॉपर का उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट प्लस E इज इक्वल टू 0। सो दिस E जो आया आपका, दिस इज नथिंग बट E2 माइनस E1, ठीक है। तो E2 की वैल्यू बताइए जल्दी से। ये रही 774 माइक्रो माइनस 2010 माइक्रो। तो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट, और इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी से बताइए। ओके, और आपके स्टेटमेंट में उसने लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्मो EMF डेवलप्ड इज। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भैया? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर सिंपल सा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1.236 मिलीवोल्ट इज द आंसर। काम खत्म हो गया। समझ गए क्या सीखे? फाइनली जब भी थर्मोकपल एनकाउंटर होगा आपकी लाइफ में, आपको क्या करना है? जंक्शन को देखो, जंक्शन पे अवेलेबल सेंसिटिविटी देखो, मल्टीप्लाई कर दो टेम्परेचर के साथ, EMF मिल जाएगा। प्रोसीड इन द सर्किट, गेट द आंसर। समझ में आ गया ना? अगली क्लास में मिलेंगे भयंकर क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।